हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र जनरल हिंदी का हुआ था। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 100 प्रश्न पूछे गए हैं जो हिंदी व्याकरण के संबंधित थे। चलते हैं इस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करते हैं। चैनल भले ही छोटा हो परंतु आपको प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिक जानकारी दी जाएगी, इसलिए विश्वास करते हुए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो सबसे पहले हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। देखो, विकल्प ए, वह नदी में पानी भरने गई, ये गलत है। यहाँ पर मैं की जगह आएगा से, वह नदी से पानी भरने गई है। दूसरा है, वह कुर्ता डाल कर गया है, ये भी गलत है। वह कुर्ता पहन कर गया है, ये डालकर गलत है, ये डालकर गलत है। वह कुर्ता पहन कर गया है। कई स्थलों में ऐसा बताया गया है, ये भी गलत है। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, ये बिल्कुल इसका सही है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है? देखो, चेक करते हैं। शुद्ध वाक्य नहीं है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना। वह संगीत सीखती हैं और हिंदी पढ़ती हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये भी शुद्ध है। इनको दंगा कहकर पुकारना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कह कर और पुकार कर ये दोनों क्रियाएं एक ही है। कहना और पुकारना दोनों एक ही हैं, इसलिए एक वाक्य के अंदर दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो गई, वो दोनों एक ही अर्थ दे रही है, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध। घर में कैसा वातावरण है, बिल्कुल सही लिखा हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अब हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वे इसे न समझ सकते हैं और न बोल सकते हैं। यदि मेरी सुने तो कभी न जाए। पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई। तो गलत क्या हुआ? यही हुआ, विद्वत्ता से लिखी गई। क्या लिखोगे इसको? विद्वत्ता से लिखी गई। पुस्तक विद्वत्ता से लिखी गई। विद्वत्तापूर्ण नहीं, विद्वत्ता से लिखी गई। तो वाक्य अशुद्ध क्या हुआ? विकल्प नंबर 3, छात्र दृढ़ता से संगठित रहे, ये बिल्कुल सही है। तो अशुद्ध कौन सा हुआ? विकल्प नंबर 3, ये बिल्कुल अशुद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? एकमात्र दो उपाय हैं। इधर दे रखा है एकमात्र और पूछ रहा है दो उपाय है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में वह उदास चेहरे से चल दिए, तो ये भी गलत हो गया। उदास चेहरे से चल दिए, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देश में सर्वत्र शांति है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हैं। यह पत्र आपके अनुसार है, नहीं आपके पत्र के अनुसार। यह पत्र आपके पत्र के अनुसार है, तो इसमें भी गलती आ गई। तो देश में सर्वत्र शांति है, विकल्प नंबर 3 इसका भी बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत विकल्प हैं। किसी विषय के साथ तत्सम संबंधी अन्य बातों की सूचना देना, किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए, और किसी वाक्य के भाव को अचानक परिवर्तन होने पर। तो निर्देशक चिन्ह के प्रयोग में असंगत कथन कौन सा हुआ?
कि किसी वाक्य को उद्धृत करने के पश्चात, किसी वाक्य को उद्धृत करने के पश्चात किसका प्रयोग होता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। किसी के वाक्य को उद्धृत करने के पश्चात निर्देशक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, यही गलत है, यही गलत है। प्रश्न नंबर 6, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? देखो, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वो होता है पूर्ण विराम, अल्प विराम। वो कौन सा होता है? अल्प विराम। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है, अल्प विराम आएगा। क्या आएगा? अल्प विराम। ये अल्प विराम बिल्कुल इसका सटीक उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। न जाने अब क्या होगा, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह होगा? न जाने आगे चलकर क्या होगा, न जाने आगे चलकर क्या होगा। तो प्रश्न सूचक, लाघव चिन्ह, विस्मय सूचक, पूर्ण विराम। तो इसमें कौन सा उत्तर हुआ? पूर्ण विराम। न जाने आगे चलकर क्या होगा, ये सरल वाक्य है और इसके आगे कौन सा उत्तर आएगा? पूर्ण विराम। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ? किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ? वे नदी नाले पार करते चले। वाह, उसने तो तुम्हें अच्छा धोखा दिया। कैसा बेहुदा आदमी है, देखिए कैसा सुगम शब्द बन गया। देखिए कैसा सुगम शब्द बन गया। तो कैसा बेहुदा आदमी है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, तो इसका उत्तर हुआ ये, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3। सही हुआ उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। गर्दन उठाना मुहावरे का सटीक अर्थ है विरोध प्रकट करना। गर्दन उठाना, विरोध प्रकट करना। गर्दन उठाना का मतलब हुआ विरोध प्रकट करना, विरोध करना। ये बिल्कुल इसका सटीक उत्तर है, विरोध करना। अगला है, किसी रचना का रूपांतरण करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा? विकल्प नंबर 4 कोष्टक। विकल्प नंबर 4 कोष्टक। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना मुहावरे का अर्थ है रोब दिखाना, क्रोध में चूर होना और उपहास होना। उसके बाद लिखा हुआ दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। तालू में दांत जमना, तो ये है दुर्दशा में लक्षण प्रकट होना, दुर्दशा में भी लक्षण प्रकट होना। ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है, विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का सटीक उत्तर है, विकल्प नंबर 4 दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना, तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना। प्रश्न नंबर 12 बिल्कुल सरल प्रश्न पूछा है, नाक का बाल होना अत्यधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना अत्यधिक प्यारा होना, बिल्कुल सरल प्रश्न। चलते अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न, कलेजा पक जाना। दुख सहते सहते कलेजा पक जाना, दुख सहते सहते तंग आ जाना, हृदय का निर्बल होना, घबराहट होना, मार्मिक चोट होना। दुख सहते सहते तंग आ जाना, कलेजा पक जाना। विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक उत्तर है, दुख सहते सहते तंग आ जाना। पोबारा होना, लाभ ही लाभ होना। पोबारा होना मतलब हर तरह से लाभ ही लाभ होना। ये रहा उत्तर, इसका सटीक उत्तर। प्रश्न 15, प्रश्न नंबर 15, लोकोक्ति और उसके अर्थ में कौन सा अर्थ सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो हमें ढूंढना सुमेलित नहीं है, कौन सा अर्थ सुमेलित नहीं है। तो देखते कौन सा सुमेलित नहीं है। भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन की बहुत मधुर लगती है। भूखे
भूखा सिंह न तिनका खाए, बड़ा आदमी कष्ट आने पर छोटा कार्य नहीं करता। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। भूख में गुलर पकवान, भूख में गुलर पकवान, भूख लगने पर स्वादिष्ट भोजन भी स्वादिष्ट मालूम होता है। ये इसका बिल्कुल भूख में गुलर पकवान, भूख में गुलर पकवान, भूख लगने पर स्वादहीन भोजन भी स्वादिष्ट मालूम होता है, स्वादिष्ट मालूम होता है। और भूखा सो रुका, भूखे व्यक्ति को रुका सूखा भी अच्छा लगता है। ये भी सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी मधुर लगता है। ये गलत है। भूखे सिंह न तिनका खाई, भूखे सिंह न तिनका खाई, बड़ा आदमी कभी कष्ट आने पर छोटा कार्य नहीं करता है। ये भी सही है। गुल्लर, भूख में गुल्लर पकवान, भूख में गुल्लर पकवान, भूख लगने पर स्वादहीन भोजन भी स्वादिष्ट मालूम होता है। यही इसका उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3। ये इसका सही बिल्कुल सटीक उत्तर है। ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है, विकल्प नंबर 3। 15 के बाद 16। जैसा सांपनाथ वैसा नागनाथ लोकोक्ति का मुहावरा अर्थ है। तो इसका सटीक अर्थ हुआ दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होना, गुण दोष के समान न होना, सदैव समान स्थिति में रहना, जैसा काम करते वैसा फल भोगना पड़ता है। तो विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है कि दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग व्यक्ति हो जाते हैं, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। जमीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का सटीक अर्थ कौन सा हुआ? धन के अभाव में व्यक्ति समान नहीं होना, सुख और दुख सब जगह होते हैं। कड़वी बोली बोलने से लोग शत्रु हो जाते हैं, कठिन परिस्थिति होना। जमीन सख्त है और आसमान भी दूर है तो परिस्थिति बहुत कठिन है, परिस्थिति बहुत कठिन है। ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। दमड़ी की अरर सारी रात खटखड़ खड़खड़, तो इसका सही अर्थ हुआ जरा से काम से बहुत बढ़ाकर दिखाना, जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना। चारों विकल्प पढ़ ले। दुर्बल आदमी को सब दबा देते हैं, गलत। ये इसका अर्थ नहीं है, ये इसका अर्थ नहीं है। उसके बाद में छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा करना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। व्यर्थ तो बहुत परंतु थोड़ा काम, ये भी नहीं है। ये है जरा से काम को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। ये इसका सटीक उत्तर है, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3। 19। रिप्रोटेक्शन, रिप्रोटेक्शन का पारिभाषिक शब्दावली का सही अर्थ होगा प्रतिक्रिया। विकल्प नंबर 2 प्रतिक्रिया, विकल्प नंबर 2 प्रतिक्रिया। उसके बाद 20। 52 तोले पावरती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बहुत दरिद्र होना, बुढ़ापे में जवानी की उमंग होना, अधिक लोगों द्वारा मिलकर कम काम करना। यही इसका सही अर्थ है, अधिक लोगों द्वारा मिलकर कम काम करना। यही अर्थ है 52 तोले पावरती। फिर है वेरिडिक्ट, वेरिडिक्ट का पारिभाषिक शब्द का अर्थ होगा विकल्प नंबर डी न्याय। क्या होगा? न्याय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 4 न्याय। न्याय इसका बिल्कुल सही उत्तर है, न्याय इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेसुलेशन, रेसुलेशन मतलब संकल्प, रेसुलेशन मतलब संकल्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ संकल्प। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है, संकल्प। चलते हैं 23 की ओर। कॉम्पोजिशन, तो इसका शब्द का सही अर्थ होगा घटक। क्या होगा? विकल्प नंबर 2 घटक, विकल्प नंबर 2 घटक। प्रश्न नंबर 24। पुरसेट, तो इसका मतलब क्या होगा? कामकाज, अनुसरण, प्रायोज्य और खोज। विकल्प नंबर 1 कामकाज, विकल्प नंबर 1 कामकाज बिल्कुल सही उत्तर। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का
क्या अर्थ होगा विधानमंडल? क्या होगा विधानमंडल। विकल्प नंबर 3 विधानमंडल, लेजिस्लेटिव, विधानमंडल। प्रश्न नंबर 26 कम्युनिकेट, इसका होगा विज्ञप्ति। क्या होगा विज्ञप्ति। विकल्प नंबर 3 विज्ञप्ति राइट उत्तर। 26 के बाद 27 पारिभाषिक शब्दों में सुमेलित नहीं है। पारिभाषिक शब्दों में सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है वो देखते हैं। तो ये विकल्प नंबर 3 27 में विकल्प नंबर 3 ये सुमेलित नहीं है। विकल्प नंबर 3 सुमेलित है, सुमेलित है ये वाला, ये बिल्कुल सही उत्तर है 3 नंबर वाला। 27 के बाद 28 कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर 3 मोनोग्राम, ये सुमेलित नहीं है 3 नंबर वाला। मोनोग्राम ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 29 पारिभाषिक शब्दावली का है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। संभाव्य, कार्यवाही स्थगित करना, मुलतवी करना। तो कौन सा सुमेलित, एक सेकेंड, क्या प्रश्न पूछा? असंगत है, पारिभाषिक शब्दावली के संबंधित असंगत हैं। बिल्कुल मिल गया उत्तर। इसका है विकल्प नंबर 3 संभाव्य, ये इसका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। संभाव्य, संभाव्य इसका सुमेलित नहीं है। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। अब आ गए संधि वाले, चलते हैं स्पीड से फटाफट उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। संधि की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। देखो भारत प्लस इंदु भारतेंदु सही है, यदि प्लस यदि यद्यपि सही है, कटु प्लस उक्ति कटुक्ति सही है, शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण शीत प्लस उष्ण, गलती क्या हुई? उष्ण में ऊ छोटा आएगा, उष्ण में ऊ छोटा आएगा, बस इतनी गलती हुई। इसमें गलती हुई, उष्ण में ऊ कैसा आएगा? छोटा। तो ये उत्तर होगा शीतोष्ण, बिल्कुल सही उत्तर हुआ शीतोष्ण। चलते हैं अगले 30 के बाद 31 संधि का गलत प्रयोग हुआ। रेखा धन अंश रेखांश, ये बिल्कुल सही है। देवी प्लस इच्छा देवी से सही है। गिरी प्लस इंद्र गिरींद्र भी सही है। और स्वर प्लस ईर स्वेरेर, ये गलत है, ये गुण संधि का अपवाद है भाई, गुण संधि का अपवाद है। तो शब्द का क्या बनेगा? स्वैर, क्या बनेगा? स्वैर। वर्दी संधि का उदाहरण, तो गलत कौन सा हुआ? यही हुआ 4 नंबर। चलते अगले शब्द की ओर। संधि का त्रुटि रहित विकल्प है। त्रुटि रहित किसका मतलब? सही पूछा, तो सही पूछा तो फटाफट जान लेते हैं सही कौन सा। देखो सदा प्लस एवं, सदैव में 2 मात्रा आएगी, सदैव। उसके बाद में जितेंद्रिय जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय। महेश्वरीय महा प्लस ऐश्वर्य माहेश्वरीय, डबल मात्रा आएगी, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरीय। फिर जलोग में 2 मात्रा आएगी, जलोग, वृद्धि संधि का उदाहरण है। जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय, बिल्कुल सही है। गुण संधि का उदाहरण, ये उत्तर राइट है इसका। ये त्रुटि रहित है, चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। 33 संधि त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, गलत कौन सा? गलत ढूंढना है, तो फटाफट ढूंढते हैं गलत कौन सा हुआ। उपधन ईक्षा उपेक्षा सही है। लघुधन लघु उर्मी सही है। विधन आप्त व्याप्त सही है। पितृच्छा
तो पितृ में पितृ ऐसा आएगा, पितृ प्लस इच्छा, पितृ इच्छा, यही उत्तर सही है। 4 नंबर राइट, 4 नंबर राइट। 33 के बाद 34, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। देखो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? प्र प्लस दत्त इसमें है, प्रथम में नहीं है, इसमें नहीं है, ये उत्तर इसका सही है। प्रथम में नहीं है। प्र प्लस देश, प्र प्लस देश, और प्र प्लस काश, प्र प्लस काश, इसमें भी है, इसमें भी है। तो उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2, प्रथम में नहीं है, प्रथम में नहीं है। चलो अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चलो तो सीधा सीधा दिख रहा है, जिसमें भर उपसर्ग आ जाए वो हमेशा अव्ययी भाव का समास होता है। इसमें तत्पुरुष है, कवियों में श्रेष्ठ है, ऋण से मुक्त है, और भरपेट में अव्ययी भाव है, भरपेट में अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव, इसमें अव्ययी भाव समास है। तो उत्तर हुआ विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4। 36 अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। देखो बिल्कुल सरल प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा हुआ? जिसमें दोनों पद अव्यय हो, जिसमें दोनों पद अव्यय हो। देखो इसमें पल पल और प्रति, ये दोनों आ गया तो उत्तर यही मिल गया। देखो इसमें प्रतिबिंब, हर बिंब, ये तो अव्यय भाव का है, परंतु इसमें अव्यय भाव नहीं है। यथासंभव में अव्यय है, इसमें नहीं है। पंचवटी में नहीं है, हाथों हाथ में है, और ये हाथों हाथ लिखा या शुद्ध है, क्योंकि हाथों हाथ में ये बिंद नहीं आएगी। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, ये इसका शुद्ध रूप है। चलते हैं 37 की ओर। शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प कौन सा? तो संगत विकल्प ढूंढना अपन को, फटाफट ढूंढ लेते हैं। स्वदेश, सु प्लस देश नहीं है, स्व प्लस देश होगा, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, अलम उपसर्ग है। अरण्य प्लस अक, अरण्य प्लस अक, अक, तो ये गलत हुआ। संगत विकल्प है, संगत विकल्प पूछा। सम प्लस तति, तो ये सम उपसर्ग इसमें है, इसमें सम उपसर्ग है, बाकी में सब में गलत है। इसमें स्व उपसर्ग है, ये सु गलत हो गया। इसमें उपसर्ग है ही नहीं, और इसमें है, सॉरी, इसमें अलम उपसर्ग है, ये रहा अलम उपसर्ग, अ उपसर्ग बता रहा, और इसमें उपसर्ग है ही नहीं, इसमें उपसर्ग है ही नहीं, ये बिल्कुल सही है। 37 का 4, 37 का 4। फिर 37 के बाद 38, तत्सम शब्द छांटिए, तत्सम शब्द छांटिए। तो तत्सम कौन सा हुआ? छवि, छवि ये तत्सम है, छवि क्या है? तत्सम। अगला प्रश्न है 37 के बाद 39, या, इसके देखो सवैया में सौ प्लस या बिल्कुल सही है, सवैया यही है, इसमें या उपसर्ग नहीं है, इसमें या उपसर्ग नहीं है। इसमें विद प्लस या, विद प्लस या, इसमें क्या? संयम, संयम प्लस या, सैया, ठीक है, और ये हट जाएगा तो फिर सही बचेगा। उसके बाद में ये ऐया पढ़ते, इसमें ऐया है, ऐया, तो इसमें ये सवैया ही बिल्कुल इसका सही है कि इसमें या उपसर्ग नहीं है, या पढ़ते नहीं है, सॉरी। इसके बाद प्रश्न नंबर 40, अ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना? तो अ उपसर्ग देखो, मुनि में मौन, मुनि, मुनि में अ लग जाएगा तो मोहन बन जाएगा, मोहन में नहीं है, मोहन में नहीं है, ठीक है। पृथा, पृथा में जब अ लगेगा तो बनेगा पार्थ, और शिव में जब अ प्रत्यय लगेगा तो बनेगा सेव, क्या बन जाएगा? सेव, ठीक है। तो इसमें अ उत्तर बिल्कुल 2 नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। 40 के बाद 41, देखो तत्सम, सभी शब्द तत्सम है, सभी शब्द तत्सम बोलना। देखो मोर तद्भव है, निकालो, ठीक है। निबंध, लवण, और उसके बाद पुष्प, हस्त, हस्त पुष्प मतलब पुष्प, सभी शब्द तत्सम हैं। और हस्त मतलब हाथ, पुष्प पुष्प, मोती हीरक, मोती तद्भव, तो ये उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3, दोनों ही तत्सम है, दोनों ही तत्सम है। 41 के बाद 42, देश शब्द कौन सा? देश शब्द कौन सा? देश शब्द इसमें ठुमरी, क्या है? ठुमरी, ये इसका देश शब्द है। टीन, चकमक और कचन स्तर, कनिस्तर, ये ठुमरी है जो देश शब्द है। उसके बाद 43, अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अर्ध तत्सम शब्द कौन सा हुआ? यही हुआ बच्च, ये बच्च है जो अर्ध तत्सम है। देखो इसको समझते हैं, वत्स, ये है तत्सम, बच्च,
अर्ध तत्सम और बछड़ा, ये हैं तद्भव, बछड़ा, बछड़ा। तो उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2 अर्ध तत्सम। तद्भव खांसी, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तद्भव कौन सा हुआ, ये रहा तद्भव खांसी, और इसका होगा कास। ये कास गलत लिखा हुआ, यहाँ पर ये गलत नहीं है, एक सेकेंड, ये गलत लिखा हुआ कास। कास पे चंद्रबिंदु नहीं आएगा, केवल ऐसा आएगा कास। ठीक है, कास का होगा खांसी, कास का होगा खांसी। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसका मतलब तत्सम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, तत्सम। बूंद, खीर, आँख और धूप। बूंद, खीर, आँख, आँख का अक्सी, खीर का खीर, बूंद का बिंदु, तो हो जाएगा धूप। ये है तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, तो उत्तर सही हुआ धूप। ये इसका तद्भव हुआ धूप, तत्सम है धूप। चल तो 45 के बाद 46 विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द कौन सा हुआ, तो विदेशी शब्द बिल्कुल साफ सुथरा वकील, उर्दू का शब्द है। विदेशी शब्द किसका हुआ, उर्दू का, ये उर्दू का शब्द है। 46 के बाद 47 भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सरल है। भाववाचक संज्ञा कौन सी, देखो ये रही नींद, मूल भाववाचक संज्ञा नींद। देखो भारतेंदु, कुटुंब और धातु, ये जातिवाचक, ये समूहवाचक और ये व्यक्तिवाचक। तो नींद क्या है, भाववाचक। नींद क्या है, भाववाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48 के अंदर इसमें पूछा है सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का चयन करो। सर्वनाम से निर्मित होनी, देखो स्व, ये बेटा स्व और मम, इसमें स्व, स्व का अर्थ होता है मैं, ये सर्वनाम निकल गया। और मम, एक सेकेंड, ये मम, मम मतलब मेरा, ये सर्वनाम, ये सर्वनाम, ये सर्वनाम। तो उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2। इसके बाद 48 के बाद 49 वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। कहाँ रेखांकित, जो, सो और जो संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें जो और सो आता है वो कौन सा संबंध सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन सा हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। ये बिल्कुल सटीक उत्तर है, संबंधवाचक सर्वनाम। 50 किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसको सबसे पहला वो ढूंढो, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें नहीं हुआ। तो देखो ये छुपके बेटा कोई, ये छुपके बेटा कोई, ये कोई अनिश्चय में आता है, कोई अनिश्चय में आता है, तो इसी में नहीं हुआ, इसी में नहीं हुआ। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बड़ा पद मिलने पर कोई नहीं, बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यही उत्तर हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। 50 के बाद 51 किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो बिल्कुल देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण के उदाहरण किस में नहीं है, सभी है। तो देखो टिकाऊ कपड़ा, यह है गुणवाचक। स्थानीय लोग है, फीका दूध, ये भी हैं। तो तीनों में गुणवाचक है, तीनों में गुणवाचक है। तो सही उत्तर हुआ ये विकल्प नंबर 4। 51 के बाद 52 किस विकल्प में विशेषण है, बिल्कुल सरल सब पूछा। विशेषण किस में, देखो अनुचित, उचित, अभ्यास, अमावस, अमात्य और अनुचित, अनुचित कार्य। तो ये बिल्कुल अनुचित कार्य, ये विशेषता बता रहे हैं, विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4। 52 के बाद 53 अकर्मक रूप है, क्रिया का अकर्मक रूप किस में है, वो चेक कर लेते हैं अकर्मक रूप किस में है। श्याम आम खाता है, आम खट्टा हो गया, अकर्मक है ही नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत है। उसके बाद राम स्कूल में जाता है, सिपाही चोर को पकड़वाता है और गेंद से खेलता है, गेंद से खेलता है, तो ये भी गलत उत्तर हुआ। राम स्कूल में पढ़ता है, ये है अकर्मक क्रिया का प्रयोग। राम स्कूल में खेलता है, राम स्कूल में खेलता है, ये बिल्कुल क्या हुआ, अकर्मक क्रिया का प्रयोग। राम स्कूल में खेलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54
निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ? देखो, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ? दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो पहला देखो, पिता ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो इसमें तो है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, ये भी है। बच्चे को रोटी खिलाओ, ये भी है। वह घर आना चाहता है, इसमें कोई प्रेरणार्थक नहीं है। वह घर आना चाहता है, इसमें कोई प्रेरणार्थक नहीं है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर। चलते हैं 55 की ओर। प्रश्न नंबर 55, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ? निपात बिल्कुल सरल प्रश्न होता है। जहाँ पर देखो ये ही बेटा, यहाँ पर ही देखो, ये रहा ही, ये ही। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इसमें ये ही निपात है, इसमें ये ही निपात है। राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर 1। राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर 1। वह आजकल पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो क्रिया विशेषण आजकल सबने पूछा, आजकल में कौन सा आवे है? कालवाचक क्रिया विशेषण, ये रहा कालवाचक क्रिया विशेषण। सरल प्रश्न 57 नंबर प्रश्न की ओर। किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। देखो, संबंध सूचक कैसे पता करते हैं? सबसे पहला देखो, ये ढूंढो, से पहले इसमें है, के बिना है, के यहाँ है। वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो उत्तर यही हो गया। संबंध सूचक अव्यय इसमें नहीं है। विकल्प ए बिल्कुल सही है। 57 के बाद 58, विस्मयादि बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो चलो चेक करते हैं। स्वीकार बोधक जी, हाँ सही है। उसके बाद जी सही है। उसके बाद आश्चर्यजनक धन्य, ये गलत हो गया। संबंधवाचक संबोधन बोधक और तिरस्कार छी। आश्चर्य बोधक धन्य नहीं है, धन्य नहीं होता। आश्चर्य बोधक धन्य नहीं होता। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। 58 के बाद 59, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। देखो, तो देखो इसमें देखो, खड़ंग अस्सी करवाल ये है, मरुद गंधक वाणी तरणी ये देखो, ये सूर्य का, इस इधर ये छिपके बैठा सूर्य का, ये किसका है? सूर्य का। ये तरणी, ये एक सेकेंड, ये नाव का। तरणी क्या है? नाव का है। एक सेकेंड, सूर्य का नहीं है, तरणी नाव। तमिश्र तमिर सही है। सर विशिक सिलीमुख सही है। उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हुआ। ये दो, गंध वह और मरुद हवा का है और तरणी नाव का है। उसके बाद में 59 के बाद में 60, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी देखो, सभी पर्यायवाची आपस में नहीं है। देखो, छिद्र, रंध्र और विवर, चावल, तंदूर और पायस, यही मिल गया। देखो ये रहा, पायस मतलब दूध, पायस मतलब दूध, और तंदूर और चावल, ये चावल के हैं। तो उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 ये उत्तर हो गया इसका। पंक्ति, सारणी, पाती, युद्ध, रण, समर, ये बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है 60 का। 60 के बाद 61, मोर का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल सरल पूछा, मोर का पर्यायवाची नहीं है। देखो ये रहा, केकी, सिक्की, कलापी और मंडूक नहीं है। ये मंडूक मेंढक का है। मंडूक किसका है? मेंढक का। मेंढक का मंडूक है, मेंढक का मंडूक है। उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 4। 61, 62, दीक्षा को देने वाला, दीक्षा को देने वाला क्या कहलाता है? दीक्षक। तो विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सरल उत्तर है, दीक्षा को देने वाला। एक सेकेंड, दीक्षित नहीं होता, एक सेकेंड, दीक्षक। विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3। फिर पूछा है बहुज्ञ का विलोम अल्पज्ञ। बिल्कुल सरल प्रश्न पूछा है, बहुज्ञ का विलोम अल्पज्ञ, ये बेटा अल्पज्ञ। 63 के बाद 64, असंगत विलोम चुनना है। बिल्कुल चुनते हैं। सरल, तरल, ठोस, बिल्कुल सही है। तरल, ठोस बिल्कुल सही है। न्यून, अधिक सही है। व्यक्तिक, सामूहिक सही है। उतरना के बाद में चढ़ना होता है। किसका क्या होता है? चढ़ना होता है, चढ़ना। तो ये उत्तर होगा इसका बिल्कुल 4 नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। ये 64 का 4, 64 का 4। 65 के अंदर असंगत विकल्प चुनना, बिल्कुल चुन लेते हैं। क्रिस का स्थूल सही है, रिजु का वक्र सही है, गत का अगत सही है, बड़ा का छोटा, बड़ा का छोटा। एक सेकेंड, बड़ा का छोटा है। उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। बड़ा का क्या होगा? छोटा। 65 के बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 66।
किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उचित शब्द नहीं है? देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही ढंग सुना। रंगमंच का पर्दा योने का सही है। पूर्णिमा, एक सेकेंड, पूर्णिमा की रात राका सही है। जिसकी रक्षा की गई हो वो होता रक्षणीय, नहीं होता रक्षित होता, रक्षित, रक्षित। तो उत्तर तो यही मिल गया, यही सही है, ये उत्तर सब गया। और योजना करने योग्य योज्य, योजना करने योग्य योज्य, तो उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3 रक्षित होगा। क्या होगा? रक्षित। उसके बाद में 67, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? पता कर लेते कौन सा शब्द सही नहीं है। जिसका समय बीत गया हो कालातीत, यही बिल्कुल उपयुक्त है। जिसका समय बीत गया हो वो कालातीत होता है। कुछ समय के बाद कालचक्र गलत है। कामना पूरी करने वाला काम्य नहीं होता। और करुणा का भाव कारुणिक, कारुण्य, करुणा का भाव कारुण्य। तो उत्तर हुआ विकल्प नंबर 1, जिसका समय बीत गया वो कालातीत हो गया। सही पूछा है। क्या पूछा? सही। तो विकल्प नंबर 1। 68 की ओर चलते हैं। 68 में क्या पूछा है? शब्द युग में पूछा। क्या पूछा? शब्द युग में। बिल्कुल सरल प्रश्न है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, तो उत्तर पहले ढूंढ लेते हैं। देखो, परिणीत और प्रणीत, तो ये उल्टा दे रखा है। ये क्या दे रखा है? उल्टा दे रखा है। ठीक है। और कटिबंध, कमरबंद, और कटिबद्ध तैयार, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो उत्तर तो मिल गया 2 नंबर। ठीक है। बाकी विकल्प को देखो, परियार त्यागना, प्रहार चोट, उल्टा दे रखा है। समय देखो, अड़ा हुआ उद्यत, और उद्यत मतलब तैयारी, तो इसको मिलते ही नहीं है। ठीक है। तो उत्तर हमारा हुआ विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2, 68 में 2। उसके बाद 69, 69 में क्या है? शब्द युग में कर्मश सही नहीं है। ये भी शब्द युग में है पर सही नहीं है। देखो, चक्रवात, इसको कहते हैं बवंडर। इसको क्या कहते हैं? बवंडर। और चकवा, चक्रवाल, ये देखो उल्टा दे रखा है। और उल्टा देने वाला ही क्या होता है? सही है। ये कर सही नहीं है, बाकी सब सही है। बाकी सब सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 70। शब्द युग में सही नहीं है। देखो, शब्द युग में सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है वो चेक करते। देखो, बलि उपहार, बलि मतलब भेंट होता है। ठीक है। और बलवान, बलि मतलब बलवान। मेघ बादल, मेद यज्ञ, ये बिल्कुल सही है। मूल जड़, मूल कीमत, सुख तोता होता है। ये उल्टा दे रखा। देखो, ये उल्टा दे रखा इसमें, ये उल्टा दे रखा। सुख मतलब तोता होता है, सुख मतलब जो होता है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर 4 इसका सटीक आंसर माना जाएगा। विकल्प नंबर 4 इसका सटीक आंसर माना जाएगा। अब ये भेंट या उपहार दोनों मान सकते हैं, इसको सही मान सकते हैं, परंतु राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर 4। इसके बाद 71, ये बिल्कुल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कृति मतलब रचना, कृति मतलब रचनाकार। तो रचनाकार नहीं आए तो वहाँ पर होता है निपुण। क्या होता है? निपुण। तो सही उत्तर मानना आपको रचना और निपुण, बिल्कुल सही उत्तर। 72, 72 में क्या है? शुद्ध शब्द पूछा। देखो, दुष्कर, शुद्ध शब्द ढूंढ ले, थोड़ा टाइम लगेगा परंतु हम कुछ सीख के जाएंगे। तो दुष्कर कैसे होगा? दुष्कर लिखते हैं ऐसे, दुष्कर, दुष्कर। ठीक है। प्रतिछाया, प्रति आधा च आएगा बीच में, छाया, प्रतिछाया, प्रतिछाया। और आशीर्वाद में तो आपको पता ही है, बार बार पूछा जाता है और हर प्रति परीक्षा में मिल जाता है। तो अक्षोवणी, वृद्धि संधि का उदाहरण है, गुण संधि का अपवाद है। वृद्धि संधि का उदाहरण, गुण संधि का अपवाद, उत्तर नंबर 4 यही शुद्ध है, यही शुद्ध है, अक्षोवणी। सभी शब्द शुद्ध हैं। अभी ढूंढ लेते हैं सभी शब्द शुद्ध कहाँ पर लिख रखा। देखो, प्रामाणिक, पौराणिक और यौगिक। पहले उत्तर लगा देते हैं। विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 ये इसका क्या है? शुद्ध रूप है। विकल्प नंबर 3 ये इसका शुद्ध रूप है। देखो, इस पर 2 मात्रा आएगी वैदिक, इसमें 2 मात्रा आएगी वैदिक, इसमें वैदिक आएगा। एक प्रत्यय लग गया, वैदिक। उसके बाद में दोपहर सही है। निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है। निर्दोषी नहीं होता है, निर्दोष होता है। क्या होता है? निर्दोष। उसके बाद में व्यावहारिक में एक प्रत्यय लगाया, व्यावहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक। ठीक है। यौवन सही है। लघुत्तर में, लघुत्तर में लघु ऊ बढ़ाएगा, लघुतर, लघु प्लस उत्तर। सौंदर्यतम, ये य और ता नहीं आएगा साथ में। कौशल सही है, बाहुल्यता गलत है। इसमें य और ता दोनों प्रत्यय साथ साथ लग गए हैं, जो बिल्कुल क्या हो गए? गलत।
तो उत्तर हो गया विकल्प नंबर 3। चलते हैं, सभी शुद्ध शब्द हैं। सभी शुद्ध शब्द कौन सा, देखो सोचेंगे गलत हो गया, इधर यही गलत हो गया, ठीक है। आंतरिक जाति, ये जाति गलत हो गया। अंधेरा और चंचलता, उत्तर नंबर विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 सही है, ठीक है। दुनिया सही है, पूछकर क्या हुआ, सभी सब शुद्ध है। पूछ कर नहीं, ये चंद्रबिंदु नहीं आएगा इसमें ये चंद्रबिंदु नहीं आएगा, ठीक है। तो उत्तर नंबर 3 अंधेरा और चंचलता बिल्कुल सही है, 74 का 3। 75 में अशुद्ध शब्द नहीं है, इसका मतलब शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द देखो यही होगा विमूढ़, विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है, विमूढ़ ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो इसका क्या होगा 2 नंबर का, देखो प्रस्तावित, 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 एक प्रस्ताविक, झोंपड़ी में एक मात्रा आएगी और भागीरथी आएगी, भगीरथी नहीं होती, भागीरथी होती है, भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। 75 के बाद 76 अशुद्ध शब्द हैं। अशुद्ध शब्द किसमें भाई, फटाफट ढूंढ लेते हैं। अशुद्ध शब्द आहार्य सही है, आस्तिक सही है, अर्थांतर सही है, और अभ्यागत गलत है, अभ्यागत होगा, अभ्यागत, अभिधन आगत, अभिधन आगत, इसका होगा अभि प्लस आगत, विकल्प नंबर 3 अभ्यागत बिल्कुल गलत है। सही उत्तर हुआ, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ अभ्यागत, क्या हुआ अभ्यागत, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है अभ्यागत, अभ्यागत। 76 के बाद 77 शुद्ध शब्द हैं, फटाफट ढूंढ लेते हैं शुद्ध शब्द कौन सा। देखो आनुषंगिक होगा, अनुषंगिक नहीं होगा, क्या होगा आनुषंगिक, हींग, हींग में ही बड़ी आएगी, हींग। स्थायित्व तो शुद्ध शब्द होगा, ये बार बार मैंने जो हमारे MCQ सीरीज चलती हैं, लगभग 500 प्रश्न होने वाले हैं इसी चैनल पे। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए वो जुड़ जाइए, और जो MCQ हल नहीं किए वो कीजिए, उसमें बार बार ये शब्द पूछा जाता है, स्थायित्व तो शुद्ध है या अशुद्ध है, यही शुद्ध है स्थायित्व, ये बिल्कुल इसका शुद्ध है और पूछ ही लिया है। देखो शुद्धिकरण में बड़ी आएगी ई, क्या आएगी बड़ी, शुद्धिकरण में ई बड़ी आएगी, शुद्धिकरण, ये ऐसा आएगा शुद्धिकरण। चलते हैं 77 के बाद 78 अशुद्ध शब्द है, शुद्ध अशुद्ध बहुत पूछे हैं इसमें, अशुद्ध पूछा है। देखो स्पर्श ठीक है, स्तंभ ठीक है, ठीक है। इसके बाद सौराष्ट्र, क्या पूछा सौराष्ट्र, स्वर्ग प्लस ईय, स्वर्गीय, स्वर्ग प्लस ईय सौराष्ट्र, ये भी ठीक है। उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2, उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2 स्वर्गीय, क्या है स्वर्गीय। स्वर्गीय कैसे लिखेंगे, स्वर्गीय, स्वर्गीय इसका सही उत्तर हुआ है। स्तंभ, स्पर्श और सौराष्ट्र, ठीक है, ये इसका सही हो गया। स्वर्ग, ये स्वर्गीय बिल्कुल गलत है, ये इसका सही उत्तर हुआ। चलते हैं 79 की ओर। अशुद्ध शब्द है, अधि प्लस औ प्लस सहाय, अध्यावसाय, अभीष्ट, अनुसरण, अभ्यस्त। तो इसका होगा अध्यवसाय, क्या होगा एक सेकेंड, अधि प्लस औ, अधि प्लस औ प्लस साई, अध्यवसाय, यहाँ आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए, यहाँ आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए, इसलिए उत्तर होगा यही, अशुद्ध शब्द यही है। 80 अधिकरण कारक में मैं का असंगत प्रयोग किस में हुआ, मैं कारक चिन्ह का असंगत प्रयोग कहाँ हुआ वो ढूंढना दे। तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, देवताओं में कौन अधिक पूज्य हैं, हम में तुम में कोई भेद नहीं है, उनकी योग्यता काम में प्रकट होती, काम से प्रकट होती, ये देखो काम से प्रकट होती, काम से प्रकट होती हैं। तो इधर उत्तर हुआ विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4, 80 का 4। 81 निम्न में से का प्रसर का प्रयोग कारक में गलत हुआ है वो देख लेते हैं।
कहाँ गलत हुआ कारक का? 3 खंड का मकान, उसका घोड़ा दौड़ता है, वह तो जन्म का भिखारी है, वह तो जन्म से भिखारी है, वह तो जन्म से भिखारी हैं, जन्म से, यह का की जगह क्या आएगा? से। और 5 हाथ का डंडा, ये भी सही है। तो जो वह जन्म का भिखारी है ये गलत हो गया, वह जन्म से भिखारी है। चलते हैं 82। पुल्लिंग शब्द नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न पूछा, पुल्लिंग शब्द नहीं है। सरसों कट गई, ये देखो सरसों कट गई, सरसों कट गई स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। ये सरसों कट गई स्त्रीलिंग है। तो 82 के बाद 83 स्त्रीलिंग शब्द पूछा, और पूछा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? देखो मिलान किया गया, मोर उड़ता है, मार्ग खुल गया, घेरू, ये देखो घेरू बेटा, ये देखो ये घेरू उत्तर। 83 के बाद 84 सदैव एक वचन में कौन सा सब प्रयोग होता है? सदैव एक वचन, देखो भाग्य खुल गया, दाम बढ़ गए, होश उड़ गए, परंतु जो आग हैं ये एक वचन में प्रयोग होता है। आग एक वचन, आग एक वचन। राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर ए। 84 के बाद 85 इसमें पूछा एक वचन और बहुवचन का गलत प्रयोग किसमें हुआ? बेमेल। बेमेल मतलब देखो डिब्बा डिब्बिया, यही बेमेल है, यही बेमेल है। देखो इधर यही गलत बेटा, इधर ये चिड़िया सही है, चिड़िया सही है, वृद्धजन है, डालिया सही है। 85 के बाद 86 सदा सुखी रहो किस प्रकार का वाक्य है? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के। उसका पहला पूछा इच्छार्थक, क्या है? इच्छार्थक वृत्ति, इसमें इच्छार्थक वृत्ति है, बिल्कुल सही है। वृत्ति पूछी कौन सी है? सदा सुखी रहो, इच्छार्थक, ठीक है। 87 किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग किस विकल्प में हुआ? देखो तो देखो, हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, तुम, ये देखो मध्यम पुरुष, ये रहा तुम, ये मध्यम पुरुष है तुम। तो उत्तर हुआ यही विकल्प नंबर 1, इसी में ही है, मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। चलो प्रश्न नंबर 88 संदिग्ध भूतकाल का वाक्य कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल का वाक्य कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल पूछा तो पढ़ते हैं 4 विकल्प। नगर में साधु आए हैं, ये तो आसन भूतकाल है। राजा बैठे हैं, ये भी आसन भूतकाल। उसने हमारी चिट्ठी मिली होगी, ये देखो होगा, होगी होगा आता है, तब वहाँ पर संदेह की स्थिति आ जाती है। विकल्प नंबर 3। और मरा घोड़ा खेत में पड़ा है, ठीक है, ये भी संदिग्ध भूतकाल। तो ये हो गया विकल्प नंबर 3। 88 में 3। 89 ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, कौन सा काल हुआ? तो इसमें हुआ सामान्य, कौन सा हुआ? सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, ये रहा। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत काल। अगला है 90 संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। देखो संयुक्त वाक्य का उदाहरण ढूंढना है, तो अच्छा प्रश्न पूछा है। तुमको ये कब योग्य हैं कि बस में बसो, ये किया गया, ये तो मिश्र वाक्य में जाएगा। उन्हें न नींद आती है और न भूख प्यास लगती। देखो यहाँ पर अल्प विराम के बाद में और आएगा, क्या आएगा? और। देखो यहाँ पर और आएगा, तो उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2। उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2, ये भी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विकल्प नंबर 2। उन्हें न नींद आती हैं और न भूख प्यास लगती है, और से जुड़ गया और संयुक्त वाक्य हो गया। और ये जब तब का मामला मिश्र वाक्य में होता है। हम चाहते हैं कि ये छोटी की हमेशा मिश्र वाक्य में आती है। चलो 90 के बाद 91 आकाश में तारे निकलते हैं, इसमें कौन सी पक्ष है? हमेशा ही निकलते हैं, आज निकले, कल निकले, परसों निकलेंगे। तो इसमें क्या है? नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष, नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष, विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 हमेशा निकलते हैं, हमेशा निकलते हैं, ये पहला है 1 नंबर उत्तर राइट। 91 के बाद भाववाचक के संबंधित वाक्य हैं। भाववाचक किसमें है भाई? देखना है। तुमको ये पत्र लिखा जाता है, तो ये तो है क्रमवाच्य, ये क्या है? क्रमवाच्य। सिपाही सरदार बनाया गया, सिपाही सरदार बनाया गया,
मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये क्रमवाच्य। वहाँ कैसे बैठा जाएगा, ये भाववाच्य। ये भाववाच्य, देखो ये रहा भाववाच्य। वहाँ कैसे बैठा जाएगा, ये भाववाच्य। विकल्प नंबर 4। उसके बाद वराणों के बाद 93 क्रमवाच्य नहीं है, क्रमवाच्य नहीं है। देखो ढूंढो, यह फिर कैसे, यह फिर देखा जाएगा, यह फिर देखा जाएगा। रानी ने सहेलियों को बुलाया, न कर्ता युक्त पद कर्तृवाच्य में आता। किस में आता है, कर्तृवाच्य में। रामू के द्वारा इतला दी जाती है, ये भी क्रमवाच्य है। मेरे द्वारा क्रमवाच्य है। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। 93 94 मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है, देखते हैं मिश्र वाक्य किस में है। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। या तो आप स्वतः आइए या आप नौकर को भेजिए। वहाँ तो कुछ देखने योग्य नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया। मुझे उन लोगों का भेद लेना था, मुझे उन लोगों का भेद लेना था जो मैं वहाँ ठहर कर उनकी बातें सुनने लगा। देखो वहाँ जहाँ आता है वहाँ मिश्र वाक्य होता है। वहाँ जहाँ आता है वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है कि वहाँ जो देखने योग्य थे, जो मैंने सब देख लिया था, जो मैंने देख लिया था। विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 94 के बाद 95 श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो ये कारण और शर्त का बोध है, तो इसमें होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। विकल्प नंबर 2 क्रिया विशेषण उपवाक्य। 95 2 यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, बिल्कुल उत्तीर्ण हो जाता। तो इसमें क्या है, संकेतार्थक। क्या है, संकेतार्थक। ये किसमें, विकल्प नंबर 2 संकेतार्थक। संकेत दे रहा है, यदि वह पढ़ाई करता तो उत्तीर्ण हो जाता। 96 के बाद 97 अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध पूछा, बिल्कुल अशुद्ध ढूंढ लेते हैं। वह वापस लौट आए, यही अशुद्ध बैठा। देखो ये, और ये हमारे प्रश्न में भी डाल रखा है। तुम लौट जाओ, इसका शुद्ध होगा तुम, क्या है बार बार, तुम लौट जाओ, तुम लौट जाओ, ये इसका शुद्ध होगा। तो उत्तर ये पहले नंबर पे मिल गया। तुम वापस लौट जाओ, ये अशुद्ध है। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, ये सही है। उसे जज ने उसे मृत्युदंड दिया, ये भी सही है। मेरे पास केवल ये घड़ी है, ये भी सही है। तो पहला 97 का 1 नंबर बिल्कुल सही है। साधारण उद्देश्य के संबंध में सही नहीं है। देखो साधारण उद्देश्य में क्या क्या आता है, देखो विशेषण आ सकता है, विशेषण आ सकता है, संज्ञा आ सकती है, सर्वनाम आ सकते हैं। उद्देश्य के स्थान पर यह आ सकता है, परंतु क्रिया विशेषण हमेशा किस में आता है, विधेय में। किस में आता है, विधेय में, विधेय। तो उत्तर हुआ विकल्प 2। 98 के बाद 99 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। अशुद्ध वाक्य हैं, अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ नहीं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, करता नहीं। धन्यवाद दिया जाता है, किया नहीं जाता। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। विकल्प 4 हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सही है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया, ये भी सही है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ये भी सही है। लिया जो वो गलत है, किया सही है। तो 4 नंबर सही है। 99 अंतिम प्रश्न शुद्ध वाक्य का है। देखो अंतिम प्रश्न शुद्ध वाक्य का, बिल्कुल शांति से समझते हैं इनको। उसके बाद फिर क्या हुआ, और प्रश्नवाचक दे रखा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये भी मामला गड़बड़ है। यह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। तो शुद्ध, ये तो देखो कार्यालय सचिवालय दोनों साथ साथ आ गए, तो मामला यही गड़बड़ हो गया। वह कार्यालय में लिपिक है, ऐसा होना चाहिए। या फिर वह सचिवालय में लिपिक है, दोनों में से एक आना चाहिए। विंध्याचल पर्वत, ये पर्वत नहीं आना चाहिए। विंध्याचल खुद ही पर्वत है, ये गड़बड़ हो गया मामला। नौजवानों को आगे आना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। शुद्ध वाक्य कौन सा। तो इसमें और इसमें गड़बड़ है, परंतु सही क्या माना जाएगा बोर्ड के द्वारा, नौजवानों को आगे आना चाहिए, ये बिल्कुल सही है।
नौजवानों को आगे आना चाहिए देश की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए। तो हमने कोशिश की 1 से लगाकर 100 तक प्रामाणिक उत्तर जानने की, फिर भी कारणवश इसमें माइनर मिस्टेक हो जाए तो जो बोर्ड द्वारा प्रमाणित उत्तर कुंजी जब जारी की जाएगी उस समय उसका समाधान होगा। हमने यथासंभव पूरी कोशिश की है कि आपको प्रामाणिक उत्तर प्रामाणिक उत्तर ही आपको मिले, और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सही और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाए। इसीलिए इसको बार बार थंबनेल पर भी लिखा हुआ है प्रामाणिक उत्तर कुंजी। आपको हमारा प्रश्न पत्र किस प्रकार से हल करवाया आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी इसको भेजें। थैंक यू सो मच।